हेलो फ्रेंड्स, आज आपका दूसरा लेक्चर है। कल आपको हम ठोस द्रव गैस के बारे में बताए थे, आज उसकी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। आइए ठोस अवस्था के बारे में बताते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? यह एक निश्चित आकार का होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस अवस्था कल बताए थे क्या होता है। उसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास होते हैं, एकदम सटे सटे रहते हैं। ठीक है, एकदम। और क्या होता है, ये निश्चित या स्थिर आयतन के होते हैं। जिसमें रहेंगे उसी के आयतन का ग्रहण कर लेते हैं। इनकी संपीड़िता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। उदाहरण आइए एक उदाहरण करके हम आपको समझाते हैं। पहला कह रहा है, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः वह अपने रूप में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। अब कोई रबड़ है, आप ले लीजिए रबड़, अगर उसको दबा रहे हैं तो जब तक आप उसको हाथ से दबाए रहेंगे तब तक वो तो दबा रहेगा। जैसे आप हाथ हटाएंगे रबड़ से, वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। और अगर अत्यधिक बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित दृढ़ रिजिड आकार होता है। जैसे लोहा होता है। लोहा क्या होता है, एक मतलब दृढ़ आकार का होता है। ठीक है। इसमें जो इसके कण होते हैं, इनके कणों के जो ऊर्जा होता है, कण जो इसके अंदर ढेर सारे होते हैं, ये इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। जैसे मान लीजिए आपका नमक हो गया या चीनी हो गया, ये आपको आप जिस बर्तन में रखेंगे, जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे में अगर आप नमक रख रहे हैं तो इस डिब्बे का आकार का नमक हो जाएगा। अगर हम चीनी रख रहे हैं इसमें तो चीनी के आकार का ये डिब्बा बन हो जाएगा। लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं। ठीक है। और चौथा क्या कह रहा है, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्र में हवा भरी होती है, दबाने से बाहर निकल जाती है। ये जो स्पंज होता है, गद्दा मोटा वाला सोख्ता वाला, अगर आप उसको दबाएंगे तो उसके अंदर जो गैस हवा रहती हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही आप हाथ हटाएंगे फिर क्या हो जाएगा, वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। ये आपका ठोस अवस्था का हो गया। अब द्रव अवस्था के बारे में ये बताते हैं हम। कह रहा है द्रव तरल होते हैं। द्रव आपका क्या होता है, तरल होता है, इसमें बहाव होता है। द्रव पानी है, अगर हम पानी कहीं से भी गिरा रहे हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरेगा। दूसरा क्या कह रहा है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ये बर्तन का आकार का हो जाता है। या अगर आपका मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, ये आपका कोई बी टाइप का बर्तन है, ये आपका अगर बड़ा वाला बाल्टी है, तो जिसमें अगर इसमें पानी हम डाल रहे हैं, इसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं तो इस आकार का हो जाएगा। अगर ग्लास में पानी रख रहे हैं तो ग्लास का आकार हो जाएगा। अगर वी टाइप वाले में रख रहे हैं तो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। मान लीजिए अगर पानी है तो पानी को अगर आप, ये पानी है, इसको आप हाथ से दबाओगे तो पानी हाथ से दबेगा, नहीं दबेगा।
निकल जाएगा इधर उधर, तो क्या होता है, कम संपीड्य होता है। आइए एक एक पॉइंट और है। कह रहे द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रहता है। दूसरा क्या कह रहा है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अभी बताए ना, ग्लास, बाल्टी या भी टाइप का कोई हो तो जिसमें हम रखेंगे उसी टाइप का ये हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती हैं और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुलकर ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाती हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या कह रहा है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव अवस्था में ज़्यादा होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। अभी आपको बताए हैं कि अगर कोई ठोस है, ये लोहा है, तो इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं, कण की गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब कम होती है, और अगर जल है तो जल में इससे थोड़ा अधिक होगी। अगर इसमें धीरे धीरे चलने तो इससे थोड़ा अधिक अधिक इसमें चलेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गतिज ऊर्जा मतलब गति अधिक होती है, और ठोस में क्या होती है, ये ठोस है आपका, इसमें गति क्या होता है, कम होता है। और तीसरा क्या है, गैसीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था के बारे में आपको बताते हैं। पहला क्या कह रहा है, गैसों में बहाव होता है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। तीसरा क्या है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस, अगर हम अभी बाहर गैस खोल दे रहे हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर में मतलब पूरे पर्यावरण में चला जाएगा, इसका कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है। चौथा क्या कह रहा है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पांचवा, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होती, ये भी, इसका भी कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। अगर हम बड़े वाले सिलेंडर में रख रहे हैं तो उसका हो जा रहा है, छोटे वाले में रख रहे हैं तो छोटे वाले का हो जा रहा है, इसका भी कोई। आगे देखिए क्या कह रहा है, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। इसमें इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। आगे क्या कह रहा है, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी का रूप धारण कर लेती हैं। गैस में क्या होता है, घूमने की, इधर उधर घूमने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, कहीं भी घूम सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में निकल गए, वातावरण में निकल गए तो ये इधर उधर घूमेंगे, इसका कोई वो नहीं होता है, रोक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गैसीय अवस्था में कम अनियमित रूप से तेजी गति करते हैं। ठीक है। इसी कारण आपस में और बर्तन की दीवारें टकराते रहते हैं। ठीक है। बर्तन की दीवारें गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाता है। कह रहा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल। ठीक। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, जैसे ठोस क्या हो गया, बर्फ हो गया, द्रव पानी हो गया, और गैस वाष्प हो गया। कह रहा है कि गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, और पानी को गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए हम चित्र के बारे में दिखाते हैं, बताते हैं। ये मान लीजिए आपका चित्र है। ठीक। ये आपका कोई स्टैंड हो गया, ये आपका बर्नर हो गया, ये आपका जो आपका
बर्तन है उस पे रखा गया है। इसको गैस मान लीजिए या कोई भी चीज़। तो हम क्या करते हैं, नीचे से इसको हम अगर आग देंगे तो ये जलेगा। उसके बाद इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा, जब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो धीरे धीरे वो वाष्प बन के ख़त्म होगा। ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इससे नापते हैं कि कितना पानी गर्म है कितना नहीं। ठीक, हम आपको इसके आगे कल पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए मत जाइएगा, और अपने फ्रेंडों के पास इसको शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।